वो शब्द बेरहम था जो निकला जुबान से। शब्दों की ताकत को कभी कम मत समझो, क्योंकि ये वो तीर हैं जो किसी के दिल में गहरे घाव कर सकते हैं। अपनी कीमत उतनी ही रखिए जो अदा हो सके। अगर खुद को अनमोल बना लोगे तो एक दिन तन्हा हो जाओगे। रिश्तों में भी वही नियम लागू होता है, जितना मूल्य दोगे उतना ही मूल्य पाओगे। गरीबी देखकर वो बच्चे कभी जिद नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। वरना उम्र तो बच्चों की बड़ी शौकीन होती है, जो खिलौनों और मस्ती की दुनिया में जीना चाहती है। सो जाता है वो बच्चा मालिक की गालियां खाकर, क्योंकि सबके नसीब में मां की लोरियां नहीं होती। घुटन क्या होती है? ये उस बच्चे से पूछिए जो रोटी के लिए काम करता है, जो खिलौनों की दुकान पर काम करता है, लेकिन खुद कभी उन खिलौनों से खेल नहीं पाता। उसकी आंखों में मासूमियत छिपी होती है, पर उसका दिल बड़ों जैसा सब्र रखता है। खेलने की उम्र में कारोबार करता है, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। ये जिंदगी की वो कठोर सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब खोने की नौबत आती है, तभी हमें चीजों की असली कीमत समझ में आती है। पानी की कीमत उस समय महसूस होती है जब गला सूख जाए और आसपास कुछ भी न हो। जब भी किसी के लिए दिल से तारीफ निकले तो उसे फौरन कह डालिए। तारीफ सच्ची हो तो वो किसी के दिल तक पहुंचती है, और अगर सिर्फ जुबान से निकल रही हो तो रुक जाइए। सच्चाई और नकलीपन का फर्क समझना बहुत जरूरी है। मुझे दिक्कत उन लोगों से नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। नकली रिश्ते दूरियों को बढ़ाते हैं, और असली रिश्ते समझ और ईमानदारी से निभाए जाते हैं। लफ्जों का अहम किरदार रहा है दूरियां बढ़ाने में। कभी वो समझ ना पाए और कभी हम समझा ना पाए। इंसान किसी भी चीज की कद्र सिर्फ 2 बार करता है, एक मिलने से पहले और दूसरा खोने के बाद। इतना मत सोचो कि वक्त गुजर जाए और तुम सोचते ही रह जाओ। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है। कभी कभी जो लोग हमें सबसे करीब होते हैं, उन्हें हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो हमसे दूर न चले जाएं। अक्सर हम नाकामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम कामयाबी फौरन चाहते हैं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन धैर्य रखने का हुनर बहुत कम लोगों में होता है। इंसान के अंदर जो स्वाभिमान झलकता है वो उसकी असली ताकत होती है, और जो अभिमान झलकता है वो उसे कमजोर बनाता है। शब्दों और सोच की ही बात है, कभी हम समझ नहीं पाते तो कभी हम समझा नहीं पाते। ताउम्र एक ही सबक याद रखिए, दिल में नीयत साफ रखिए। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, अगर आपकी नीयत सही होगी तो आप हमेशा सही रास्ते पर रहेंगे। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का। जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। कभी भी उन लोगों के सामने झुकने से मत हिचकिचाओ जिनसे आपको सच्चा प्यार और सम्मान मिलता है। जिंदगी की ठोकरें उन लोगों को परेशान नहीं करती जिन्हें ईश्वर का नाम लेकर संभलने की आदत हो। जिनका दिल और दिमाग भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना करने से डर नहीं लगता। इंसान की मर्जी और ईश्वर की मर्जी के बीच का फर्क ही गम है। हम हमेशा वही चाहते हैं जो हमारे लिए आसान हो, पर ईश्वर वही देता है जो हमारे लिए सही हो। परेशान रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी दी हुई नेमतों पर अपना हक समझने लग जाओ और नाशुक्र हो जाओ। ऐसा करने से तुम जिंदगी भर परेशान रहोगे, क्योंकि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करने के बजाय तुम हमेशा उन चीजों का पीछा करोगे जो तुम्हारे पास नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक ऐसी पुस्तक है जिसका हर पन्ना तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए खुलता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अक्सर वही पन्ने पलटते रहते हैं जो हमें डराते हैं, और उन पन्नों को अनदेखा कर देते हैं जो हमें सीखने की राह दिखाते हैं? जिंदगी का असली रस तभी महसूस होता है जब हम उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। जो लोग जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में खुश रहते हैं।
दुख, तकलीफें और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं और इन्हीं से गुजरकर हम खुद को मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सच्ची खुशी की तलाश में दौड़ते रहते हैं वे अक्सर उसे कभी नहीं पाते। खुशी कोई मंजिल नहीं, ये तो वो रास्ता है जिसे तुम हर दिन जी सकते हो। हम अपने जीवन में अक्सर उन बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें लगता है कि हमें खुशी देंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि असली खुशी उन छोटे छोटे लम्हों में छिपी होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। एक साधारण सी मुस्कान, एक सच्ची तारीफ, किसी की मदद करना, ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। जब तक तुम इन्हें महसूस नहीं करोगे तब तक जीवन में सच्ची संतुष्टि नहीं पा सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने अहंकार में जीता है वह अपने असली उद्देश्य से भटक जाता है। अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग कर देता है, जबकि विनम्रता तुम्हें जोड़ती है। जिस तरह एक नदी का पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, वैसे ही सच्ची महानता उसी में होती है जो खुद को नीचे रखता है। जिस तरह पानी अपनी राह बनाता है और आगे बढ़ता है, उसी तरह विनम्रता से जीने वाले लोग अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार कर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की सच्चाई उस पेड़ की तरह है जो सिर्फ तब हरा रहता है जब उसे प्यार और ध्यान से सींचा जाए। अक्सर हम अपने करीबी लोगों को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक उन्हें खोने का डर नहीं सताता। एक रिश्ते में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, पर खुद कभी उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां दोनों एक दूसरे को बिना शर्त समझते और स्वीकार करते हैं। जैसे एक माली अपने पौधों की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने रिश्तों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जब ये रिश्ते मुरझा जाते हैं तो वापस हरा होना बहुत मुश्किल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की चाल को कोई नहीं रोक सकता। यह हमेशा चलता रहता है, बिना रुके, बिना थमे। जो लोग वक्त की अहमियत समझते हैं वे इसे अपना साथी बना लेते हैं, पर जो लोग वक्त को नजरअंदाज करते हैं वे एक दिन पछताते हैं कि उन्होंने अपने सबसे कीमती समय को खो दिया। वक्त वह धन है जो कभी लौटकर नहीं आता, इसीलिए हर क्षण को पूरी तरह से जीना सीखो। वक्त के साथ जो लोग खुद को ढाल लेते हैं वही सफल होते हैं, पर जो लोग वक्त से लड़ते हैं वे सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान का सबसे बड़ा युद्ध उसके खुद से होता है। बाहरी युद्ध तो फिर भी जीतना आसान होता है, पर जब तुम अपने भीतर के डर, असुरक्षा और लालच से लड़ने की कोशिश करते हो तभी तुम्हारी असली परीक्षा होती है। सफलता वही होती है जब तुम अपने डर को हराकर आगे बढ़ते हो। खुद से लड़ने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने आप से नफरत करो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपने कमजोरियों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और उन्हें सुधारो। जो इंसान अपने आप से जीत जाता है उसके लिए दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक इंसान अपने जीवन में त्याग और समर्पण की भावना नहीं लाता तब तक उसे सच्ची शांति और संतुष्टि नहीं मिलती। त्याग का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को कमजोर बना दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार और अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए कुछ कर सको। जब तुम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हो तभी तुम्हें असली खुशी का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी होती है। बाहर की दुनिया में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, जब तक तुम अपने अंदर की शांति से जुड़े हो तब तक कोई भी चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकती। आध्यात्मिक शक्ति वह है जो तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति में सहारा देती है। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती है और हमें उस बदलाव को स्वीकारना चाहिए। जो लोग परिवर्तन से डरते हैं
वे पीछे छूट जाते हैं, और जो लोग उसे गले लगाते हैं वे आगे बढ़ते हैं। जैसे एक पेड़ अपने पुराने पत्तों को छोड़कर नए पत्तों को अपनाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में पुराने विचारों, दुखों और असफलताओं को छोड़कर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सफलता वही है जो तुम्हें आत्मिक संतुष्टि दे। बाहरी दुनिया की सफलता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है तो वह सफलता अधूरी है। सफल वही होता है जो अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हुए बाहरी दुनिया में भी कामयाब हो सके। और यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, आंतरिक शांति और बाहरी सफलता का संतुलन। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर जब यह आता है तो हमारे भीतर छिपी ताकत और कमजोरियों को उजागर करके चला जाता है। ये मुश्किलें हमें सिखाती हैं कि असली ताकत हमारे अंदर होती है, और जो लोग अपने घुटनों पर गिरते हैं वही एक दिन अपने पैरों पर खड़े होने की असली कीमत समझते हैं। कल एक इंसान रोटी मांगकर ले गया और बदले में करोड़ों की दुआएं दे गया। उस पल में यह एहसास हुआ कि शायद मेरे पास दौलत थी, पर उसके पास संतोष था। गरीब कौन था यह समझना मुश्किल हो गया। नजर नजर में उतरना वाकई कमाल होता है, पर नफस नफस में बिखरना उससे भी ज्यादा। बुलंदियों पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, असली कमाल तो तब होता है जब बुलंदियों पर रहते हुए भी तुम विनम्र और जमीन से जुड़े रहो। यही बुलंदी की सच्ची पहचान है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहने में है, क्योंकि अगर तुम बिना गलतियों के इंसान ढूंढने निकले तो जिंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। रिश्तों में सहनशीलता ही वह नींव है जो उन्हें टिकाए रखती है। जब तुम किसी की गलतियों को माफ कर देते हो तो असल में तुम अपने रिश्ते को और मजबूत बना रहे होते हो। जिंदगी कच्ची पेंसिल की तरह होती है, हर रोज छोटी होती जाती है, हर दिन थोड़ा और मिटता है। लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि उस छोटे होते जीवन में तुम क्या लिखते हो, एक शानदार कहानी या फिर अधूरे सपनों का संग्रह। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाना पड़े। कभी कभी तुम्हारे लहजे का बदला हुआ अंदाज भी दिलों को चकनाचूर कर देता है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी का दिन बना सकते हैं या फिर किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए जब भी बोलो, सोच समझकर बोलो। जो एक बार जुबान से निकल जाता है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। किसी इंसान की नरमी उसकी कमजोरी को जाहिर नहीं करती। पानी से ज्यादा नरम कुछ नहीं, फिर भी उसी पानी की ताकत चट्टानों को तोड़ सकती है। नरमी की असली ताकत वही जानता है जिसने उसे सही समय पर इस्तेमाल किया है। नरमी इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि यह दूसरों के दिलों को जीतने का सबसे असरदार तरीका है। शायद तुम अपनी जिंदगी से खुश न हो, पर कहीं कोई ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए तरस रहा है। जो तुम्हारे पास है उसे देखो और उसकी कद्र करो। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी दौलत वही होती है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब जिंदगी में थकान महसूस हो तो किसी को कानो कान खबर न होने देना। लोग अक्सर टूटी हुई इमारत की ईंटें भी उठा ले जाते हैं। यह दुनिया उन लोगों की इज्जत करती है जो गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। कभी हार मानो मत, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हजार गलतियों के बावजूद अगर तुम खुद से प्यार कर सकते हो तो फिर किसी और की एक गलती पर उससे नफरत क्यों करते हो? इंसान की फितरत है गलतियां करना और उसी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। माफी देना आसान नहीं होता, खासकर जब दिल से माफी मांगनी हो। लेकिन याद रखना, जब तुम दिल से माफी मांगते हो तो वही तुम्हारे सबसे बड़े बदलाव का पहला कदम होता है। मोहब्बत किसी से आगे निकलने या पीछे भागने का नाम नहीं। मोहब्बत तो साथ चलने और एक दूसरे को संभालने का नाम है। सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है, न जाने कब और कैसे टूट जाए। इसीलिए जब मोहब्बत करो तो उसे पूरी तरह जियो, बिना किसी शर्त के।
जिंदगी में कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा एक ऐसी जान है जो कभी मरती नहीं। यह घूम फिरकर एक दिन तुम्हारे पास लौट ही आता है। धोखे का असर इतना गहरा होता है कि यह इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए जितना हो सके सच्चाई और ईमानदारी से अपने रिश्ते निभाओ। किसी को हाथ से छीनकर कुछ हासिल किया जा सकता है, पर जो चीज तुम्हारे नसीब में नहीं है वह तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकती। सच्ची माफी वह होती है जो दिल से दी जाए और उसे देने में वक्त नहीं लगता, लेकिन माफ करने में कभी कभी उम्र बीत जाती है। मंजिल पाने के लिए तुम्हें खुद ही दौड़ना पड़ेगा। दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने से निशाने चूक जाते हैं। सच्ची सफलता तुम्हारी अपनी मेहनत से ही मिलती है, दूसरों की मदद से नहीं। इसलिए कभी शॉर्टकट मत ढूंढो, मेहनत करो और खुद पर यकीन रखो। इंसान, तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा जब लोग तुझ पर मिट्टी डालकर अपने हाथ तुझ पर ही झाड़ेंगे। सच यही है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और तब तुम्हारी असली पहचान सिर्फ तुम्हारे कर्म होंगे। जिंदगी कभी सरल नहीं होती, परंतु यह वही धागा है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाने के लिए कसा जाता है। जब जीवन में कठिनाइयां आएं, तो उन्हें टालने की बजाय उनसे लड़ना सीखो, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे एक अदृश्य मार्गदर्शक शक्ति होती है जो तुम्हें तुम्हारी सही दिशा में ले जाती है। जब तुम खुद से पूछोगे कि यह क्यों हुआ, जवाब तुम जीवन के हर कोने में पाओगे। कृष्ण कहते हैं कि जीवन के हर पल में परीक्षा छिपी होती है। जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो रहा हो, तब भी तुम्हें संतुलन नहीं खोना चाहिए, और जब कुछ भी ठीक न हो रहा हो, तब भी तुम्हें संयम नहीं छोड़ना चाहिए। जो इंसान हर परिस्थिति में एक सा रहता है, वही जीवन की सच्ची सफलता प्राप्त करता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जिंदगी छोटी है और इसमें हर पल का आनंद लेना ही असली जीना है। कभी हार मत मानो, क्योंकि मुश्किलें सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुस्कुराओ, क्योंकि यही मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।